Oh my God. 3, 2, 1। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे रांट्स एंड टॉक्स। तो अगर आपकी शादी हो चुकी है या होने वाली है और आपको अपने इन लॉस से बहुत डर लगता है या आपको इन लॉस के कंसेप्ट से डर लगता है और आप ये सोचते हैं कि आप उनका कुछ कर लेंगे, तो आप बहुत ज़्यादा गलत हो। मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल देना चाहूँगी, बॉलीवुड की एक सबसे बड़ी एक्ट्रेस और जो कि हमारे इंडिया को वर्ल्ड वाइड रिप्रेजेंट करती है, मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय बच्चन, जिन्हें अब ऐश्वर्या राय कहना ही ठीक होगा। तुम लोगों को पता नहीं है उसके साथ कितना बुरा हो रहा है, और अगर एक मिस वर्ल्ड के साथ ऐसा हो सकता है तो हम जैसी आम लड़कियों की क्या बिसात ससुराल वालों के सामने। और मैं आपको बताना चाहूँगी और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो कि हुई हैं ऐश्वर्या राय के साथ रिसेंटली। तो नव्या नवेली नंदा जो है वो ऐश्वर्या राय के पति की बहन की बेटी हैं, यानी कि श्वेता नंदा की बेटी हैं, जिन्हें श्वेता बच्चन कहूँ तो ही ठीक होगा क्योंकि अभी उन्हें अपनी शादी का स्टेटस ही नहीं पता, क्योंकि कब से वो जलसा में रह रही हैं बच्चन फैमिली के साथ, और उनकी वजह से ही ऐश्वर्या राय को वहाँ से बाहर निकलना पड़ा। क्योंकि पहले जया बच्चन कम नहीं पड़ती थी, फिर अभिषेक बच्चन कम नहीं पड़े, तो पूरा परिवार एक हो गया और उन्होंने मिलकर माँ बेटी को घर से निकाल दिया। अब माँ जो है वो बेटी के साथ ही रहेगी और बेटी भी माँ का ही सपोर्ट करेगी। तो इस एवज में अपनी सगी पोती को इन लोगों ने अपने घर से बाहर निकाल दिया अपनी बहू के साथ। अब ऑब्वियस सी बात है, ऐश्वर्या राय धक्के मार के तो बाहर निकाला नहीं होगा। उन्होंने ऐसा व्यवहार किया होगा ऐश्वर्या राय के साथ कि वो खुद अपनी बेटी को लेकर घर छोड़कर चली गई होगी। तो आज की ये जो वीडियो होने वाली है वो उस नए पंगे को लेकर होने वाली है जो अभी रिसेंटली इन लोगों ने ऐश्वर्या राय के साथ करने की कोशिश की है, लेकिन एज यूजुअल ऐश्वर्या राय ने अपना क्लास एंड डिग्निटी मेंटेन रखते हुए उस पर किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। दैट मेक्स हर अ ट्रूली वंडरफुल वुमेन। तो बात है लॉरियल पेरिस फैशन वीक की। रिसेंटली आलिया भट्ट को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जो अभी आपने रिसेंटली फोटोज देखे होंगे जब वो वापस आ रही है फैशन इवेंट से अपने पति बेटी और सास के साथ। तो हाँ, वो फोटो आलिया भट्ट की ही है जहाँ वो लॉरियल पेरिस फैशन वीक अटेंड करके आ रही थी। तो आलिया भट्ट इज ट्राइंग सो हार्ड टू कन्वे दैट शी इज़ द फ्यूचर ऑफ लॉरियल पेरिस। वो इनडायरेक्टली अपने इंस्टाग्राम से इस चीज़ की तरफ हिंट कर रही है। तो उसने क्या किया, जो लॉरियल पेरिस की जो पिक्चर थी, फोटोग्राफ थी, उसमें से ऐश्वर्या को क्रॉप कर दिया और अपने ऊपर फोकस रखा ताकि वो ये इस्टेब्लिश कर पाए कि शी इज़ द फेस ऑफ लॉरियल पेरिस। लेकिन ये डर्टी पीआर ट्रिक्स तो काम नहीं आती हैं। एवरीबडी नोज दैट पास्ट में भी बहुत सारी एक्ट्रेसेस बॉलीवुड से आई हैं जिन्होंने लॉरियल पेरिस को रिप्रेजेंट तो किया है, लेकिन ऐश्वर्या हैज़ ऑलवेज बीन द ट्रू एम्बेसडर ऑफ लॉरियल पेरिस। शी इज़ द फेस ऑफ लॉरियल पेरिस। तो उसे क्रॉप कर देने से आलिया कुछ प्रूव नहीं कर सकती है यहाँ पे। दिस वॉज जस्ट अ फेल्ड अटेम्प्ट। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं ऐश्वर्या राय के खानदान की। तो जब नव्या नवेली नंदा पिछली साल आई थी लॉरियल पेरिस फैशन वीक में, तो पूरी बच्चन फैमिली उसे सपोर्ट करने पहुंची थी। लेकिन वही जब इस साल ऐश्वर्या राय पहुंची तो उनकी फैमिली में से कोई भी वहां उनके साथ नहीं था सिवाय उनकी बेटी के। आराध्या बच्चन वॉज प्रेजेंट ओवर देयर और कोई भी बच्चन फैमिली से नहीं था जो कि नव्या के टाइम पर आए थे। अब दूसरी चीज़ जो हुई है शेड करने के लिए ऐश्वर्या को, वो की है नव्या नवेली नंदा ने। एज इफ उनका पेट नहीं भरा था ऐश्वर्या को स्टेज पर सपोर्ट नहीं करने के साथ, तो उन्होंने ये चीज़ और कर दी। अब नव्या नवेली नंदा जो कि एक जो उसने हरकत की है उस हरकत को अवॉइड कर सकती थी, लेकिन उसने नहीं अवॉइड किया। उसने एक मैसेज भेजने की कोशिश की ऐश्वर्या के लिए अपनी फैमिली के थ्रू। उसने क्या किया कि आलिया भट्ट की फोटो पर कमेंट कर दिया, जिस पर नेटिजन्स काफी नाराज हुए और सबने अपनी प्रतिक्रिया दी। अब नव्या नवेली नंदा ने ये चीज करके अपनी औकात दिखा दी और उसने प्रूव कर दिया कि वो श्वेता बच्चन की ही बेटी है, और ये दोनों भाई बहन अपनी माँ के साथ न जाने कब से जलसा में पड़े हुए हैं। इस कमीनी औरत की वजह से ऐश्वर्या को निकाल दिया गया है।
अपेरेंटली ये सुनने में भी आया था कि बच्चन साहब अपना बंगला भी इसके ही नाम करने वाले हैं। तो इस वजह से ऐश्वर्या को बहुत गुस्सा आया है एंड वो मूव आउट कर गई है। तो मैं तो नहीं मानती कि ऐश्वर्या इतनी शैलो है और वो ऐसा कुछ करेगी। ये सब तो एक फेक एलिगेशन है। और रियल रीजन जो हो सकता है ऐश्वर्या का घर छोड़ने का, वो आराध्या की अपब्रिंगिंग मुझे लगता है। क्योंकि आराध्या जब तक बच्चन के साथ थी वो काफ़ी ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट थी और बहुत डरी डरी सी वो रहती थी। तो जैसे ही ऐश्वर्या ने आराध्या को बच्चन से अलग किया है और वो खुद अपने बेटी के साथ रह रही है, आपने देखा होगा आराध्या की पर्सनालिटी में काफ़ी चेंजेस आए हैं। वो कॉन्फिडेंटली स्टेज पर आकर बात करती है, अपनी मॉम को एश्योर करती है आंखों ही आंखों में, एंड हर मदर इज सो प्राउड ऑफ इट। एंड यू कैन सी ऐश्वर्या क्राइंग ऑल्सो काइंड ऑफ, ये याद करके कि वो आराध्या को कितना सुधार पाई हैं, जो कि आराध्या पहले नहीं थी। तो उन्होंने अपनी बेटी के लिए स्टैंड लिया है और जो अपब्रिंगिंग बच्चन उन्हें दे रहे थे उस अपब्रिंगिंग से निकालकर उन्होंने अपनी बेटी को स्ट्रॉन्ग हेडेड एंड स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाया है। तो मेरे हिसाब से इस वजह से बच्चन शायद नाराज़ होंगे आराध्या और ऐश्वर्या से, मोस्टली ऐश्वर्या से। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि जब भी बच्चन किसी इवेंट में शो करते हैं अपने आप को, तो दे डोंट इवन कॉल आराध्या फॉर द पिक्चर्स। लाइक आराध्या अलग से अराइव होती हैं एंड बच्चन अलग से अराइव होते हैं। तो बच्चन अपना बेस्ट बुली बिहेवियर शो कर रहे हैं, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, जो उन्होंने रेखा के साथ किया था। लेकिन रेखा तक किया था तो ठीक था, एक टाइप का रेखा वॉज अ होम रैकर। लेकिन ऐश्वर्या के साथ रियली बच्चन, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लाइक वो, तुम लकी हो कि वो तुम्हारी बहू है एंड वो तुम लोगों को वर्ल्ड वाइड रिप्रेजेंट कर रही है। आई एम प्रिटी मच श्योर अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, इन्हें कोई नहीं जानता था। राइट आफ्टर दे गॉट एसोसिएटेड विद ऐश्वर्या, वर्ल्ड स्टार्टेड टू नो कि हाँ, देयर इज अ फैबुलस एक्टर कॉल्ड अमिताभ बच्चन एंड ही इज फ्रॉम बॉलीवुड एंड ही इज फादर इन लॉ टू ऐश्वर्या राय। तो बच्चन फैमिली को एहसान मानना चाहिए ऐश्वर्या का, और उसके साथ ये जो गंदा गलीज बिहेवियर दिखा रहे हैं उसे सपोर्ट ना करके, और उसके लिए इतने बड़े इवेंट पे शो अप न करके, और आलिया के थ्रू ये हरकत करवा के, और नव्या नवेली नंदा को आगे करके ये हरकत जो श्वेता ने करवाई है। तो इन सब चीज़ों, छोटी हरकतों से ऐश्वर्या पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। एंड ये सब एक बकवास चालें हैं जिनका एक मिस वर्ल्ड कैलिबर की लड़की पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये सब फेक अटेम्प्ट्स है, फॉल्स अटेम्प्ट्स है ऐश्वर्या को मेलिन करने के लिए। एंड हम जनता है, हम जानते हैं ऐश्वर्या कितनी अच्छी है, और जया को तो आप लोग जानते ही हो कि वो तो प्रेस और मीडिया को भी नहीं छोड़ती है। तो खैर, हम सब मिलकर इन्हें हरा देंगे और इन्हें बता देंगे दैट वी लव ऐश्वर्या राय एंड वी एज एन इंडिया वी आर प्राउड ऑफ ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय was royalty even before she associated with Bachchans. तो ऐश्वर्या is here to stay and slay, and her daughter will follow her footsteps very soon. तो आपकी क्या राय है इस बारे में, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मैं चाहूँगी आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, एंड अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए खुश रहिए। बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय गाइस।